नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिन, 15 राज्य और 6,700 किलोमीटर का सफर। राहुल की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। राहुल गांधी जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 14 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया था। इसके बाद न्याय यात्रा का आज 6वां दिन है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल पीएम मोदी और भाजपा को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। अब यात्रा के 6वें दिन राहुल की न्याय यात्रा असम में है और 25 जनवरी तक यहीं रहेगी। लेकिन भाजपा शासित राज्य असम में पहले ही दिन राहुल की यात्रा का रूट बदलने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यात्रा के रूट को लेकर चेतावनी असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने भी दी थी। सुरक्षा हवाला दिया था। शहर में यात्रा के प्रदेश की मनाही थी, लेकिन राहुल की यात्रा असम के जोरहाट शहर में प्रवेश की। अब जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसकी माने तो यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाना था। इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब इसको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अब न्याय यात्रा को लेकर वार पलटवार और तकरार की इसी सियासत पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 6वां दिन है। यात्रा असम में है। 18 जनवरी को यात्रा नागालैंड से असम पहुंची। यहां शिवसागर जिले में राहुल ने आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी और भाजपा लगातार उनके निशाने पर है। इसके साथ ही राहुल ने असम में भाजपा की हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को भी निशाने पर लिया। कहा कि असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। जो भी इनको ऑर्डर दिल्ली से मिलता है, जो भी नरेंद्र मोदी कहता है, एकदम सलूट मार के आपके चीफ मिनिस्टर उसको लागू कर देते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, असम पहुंचकर उतना ही प्यार मिला जितना मणिपुर और नागालैंड के लोगों से मिला था। लेकिन असम में जोरहाट में रास्ता बदलने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में बताया गया कि यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से दर्ज की गई एफआईआर। अनुमति के अनुसार यात्रा केबी रोड की ओर जानी थी, लेकिन यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर प्रवेश कराया। शहर में जाने से स्थिति अराजक हो गई। अचानक भीड़ बढ़ी, लोग गिर गए, भगदड़ की स्थिति बनी। जोरहाट सदर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी रूट को लेकर चेतावनी दी थी। कहा था शहरों के अंदर से नहीं जाना है। उधर यात्रा को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़क पर न आए और राहुल गांधी को न देख पाए। अगर कोई कानून तोड़ता है, इमीडिएटली हम शो ऑफ में नहीं जाऊंगा। हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है। मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा।
मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है। इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री? डरो मत मुख्यमंत्री जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगा। अब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान लगातार भाजपा और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि भाजपा की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल की न्याय यात्रा को लेकर आक्रामक रुख अपना सकती है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि न्याय यात्रा के आगे बढ़ने के साथ सियासी पारे में कितना उछाल आता है। न्यूज डेस्क स्वदेश। तो न्याय यात्रा ये रहा नहीं आसान। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रदेश महासचिव एलजेपी बिहार से प्रमोद पासवान जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, जिस तरह से हम ये द्वंद्व देख रहे हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी इस तरह से द्वंद्व देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या वजह है कि इस बार भारत जब जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही तो असम में इस तरह का द्वंद्व देखने को मिल रहा है? जयराम रमेश कह रहे हैं कि आप लोग की सरकार हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे। देखिए, ठीक कहा भागीरथ जी आपने, ये द्वंद्व देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इसके गर्भ में जाना पड़ेगा। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने जो निकाली थी, जनता ने उठा के फेंका इनको, कहां जाकर के गिरे? मणिपुर। और मणिपुर से जो इन्होंने यात्रा शुरू की है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जो इनके पूरे शासनकाल में कांग्रेस की जब तक शासन रही है वहां पर 570 के आसपास इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो अलगाववाद पर काम करते थे, हिंसा करते थे और बल्कि उसको भारत से कटा हुआ मान करके रखे थे, बल्कि भारत से कटा हुआ क्षेत्र था ही वो। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और पूरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया नॉर्थ ईस्ट से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और यहां तक कि इनके नेता ने कहा कि अरे छोटे मोटे राज्य हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो आज फिर वही उग्रवाद के जो गिरोह रहे हैं, कहीं उसी में अपने लिए उम्मीद खोजने के लिए राहुल गांधी जी नॉर्थ ईस्ट में यात्रा कर रहे हैं। और देखिए उनकी रणनीति यही है कि किस प्रकार से कहीं उपद्रव हो, हिंसा हो, ताकि उसका उनको लाभ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो इसका फायदा हम नहीं लेने देंगे, लेकिन हाँ अगर कोई अराजकता का काम करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और चुनाव के बाद उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो इनकी सीधी सीधी रणनीति यह है कि अस्थिरता फैलाओ और मीडिया अटेंशन लो और कहीं ना कहीं उसका एक प्रकार से विक्टिम कार्ड का जो लाभ होता है वो उठाओ। ये कांग्रेस की रणनीति है इनकी यात्रा की, क्योंकि इनकी राहुल गांधी जी की बार बार जो लॉन्चिंग होती है फेल हो जाती है। और इस लॉन्चिंग को एक नजरिए से और भी देखना चाहिए भागीरथ जी, क्योंकि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन करके प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है, पूरा समाज इसको बहुत खुल करके सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये किस प्रकार से समाज के अंदर एक विद्वेष पैदा करें, क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, ये तो जा नहीं रहे, निमंत्रित है फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो जनता तो इस बात को समझ रही है, लेकिन ये अपने कारनामे पर लगे हुए हैं और वही कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए इनको असम में इस तरह का जवाब सुनना पड़ा मुख्यमंत्री। लेकिन गौरव जी देखिए, रूट पहले से तय था, आप कह रहे हैं जिस तरह से रूट पहले से तय था, अगर रूट बदला गया तो बदलने क्यों दिया गया? इसको कहीं ना कहीं इस पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई। अगर राज्य सरकार की वहां पर सुरक्षा इंतजाम होंगे, पुलिस प्रशासन भी होगा, अगर रूट बदला जा रहा था तो बदलने क्यों दिया गया? क्योंकि देखने को मिला भगदड़ मची, अराजक मची, इसके बाद फिर आप लोग ने एफआईआर दर्ज की। पहले ही रोक लिया जाता ना, जो रूट था उसी रूट से जाने दिया जाता। क्यों मौका दिया गया कि इस न्याय यात्रा में रूट बदला गया? उस वक्त पुलिस प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? भागीरथ जी, रूट इन्होंने खुद से बदला है।
कोई परमिशन नहीं लिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं गौरव मिश्रा जी, इतनी बड़ी न्याय यात्रा निकल रही है, इतने सारे लोग उसमें जा रहे हैं, अगर अब वो अपने हिसाब से रूट बदल रहे हैं तो आखिर पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है ना कि ये ध्यान दिया जाए पुलिस प्रशासन क्या करे? मैं आपसे वही कह रहा हूं, ये ध्यान दिया जाए कि इतने सारे लोग जा रहे हैं तो जो रूट तय हुआ वहीं से लेकर जाया जाए। कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश की जो सुरक्षा प्रणाली है उस पर भी तो सवाल उठते हैं ना। नहीं, आप देखिए 1 साल तक अगर सड़क को जाम करके रखा जाता है तो सरकार किस तरीके से व्यवहार करती है। इनके राज्य की तरह नहीं कि अगर सदन के सामने साधु संत अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो गोली चलवा दो, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाकायदे पूरी संवेदनशीलता के साथ इनके मंशा को भांपते हुए इनको मौका दिया है और इनको मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, मौका दिया है ताकि अराजक माहौल हो, फिर आप लोग आरोप लगा सके। अगर मुझे लगता है पुलिस प्रशासन चाहती तो रूट बदलने नहीं दिया जाता। नहीं, अगर ये देश का कानून पालन करते हैं तो जो इनको रूट मिला था उस रूट पे जाना चाहिए था। अगर संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं तो जैसा इन्होंने वादा किया, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं राज्य सरकार का भी काम होता है कानून को पालन करवाना, उसका आप स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, हालांकि सवाल मुझे कुछ पूछना था कांग्रेस के प्रवक्ता से। मुख्यमंत्री जी ने ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है वो, अभी जुड़े नहीं है, मैं उनसे सवाल जरूर लूंगा। मैं हमारे साथ है रमाकांत पटेल जी। में रमाकांत जी, जिस तरह से द्वंद्व देखने को मिल रहा है, पहले जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें ऐसा द्वंद्व देखने को नहीं मिला, और अभी तो आज यात्रा का 6वां दिन इस तरह का द्वंद्व देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश में हो रहा है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी भी होती कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और अगर कोई बड़ी पार्टी अगर इस तरह से यात्रा निकाल रही जिसमें हजारों लोग लाखों लोग चलने का दावा करते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो प्रशासन ने रूट तय किया गया उसी रूट पर चले, ताकि कोई अराजक माहौल नहीं हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी यात्रा में जो मौजूद है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी, और अगर कोई ऐसी यात्रा में जा रहे हैं, कोई ऐसे रूट में जा रहे हैं तो वहां जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक अहम होता है। आखिर ऐसा द्वंद्व क्यों, क्या जानबूझ के ऐसा द्वंद्व पैदा किया जा रहा है दोनों तरफ से? देखिए, अगर प्रस्तावित रास्ते पे, परमिटेड रास्ते पे अगर यात्रा नहीं गई है, दूसरे रास्ते पे यात्रा गई है, तो निश्चित तौर पे ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके राज्य में ऐसा क्यों हुआ, वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस से भाजपा में क्यों आए, इन्हीं कारणों से आए। भाजपा में क्यों आए ये मैं बताना चाहता हूँ। इन पे सीबीआई की जांच चल रही थी, ईडी की जांच चल रही थी, शारदा घोटाला चल रहा था, चिटफंड घोटाला चल रहा था, इनकी पत्नी को सब्सिडी मिली उसका घोटाला चल रहा है। अरे ये सब घोटालों से बरी होने के लिए और बड़ा पद पाने के लिए ही तो भाजपा में लोग आते हैं, यही तो होता आ रहा है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा का देख लीजिए, भुजबल सिंह का देख लीजिए, अजीत पवार का देख लीजिए। ये लोग अगर अपनी पार्टियों को छोड़ करके भाजपा में आए हैं तो आए इसलिए हैं कि इनको जेल ना जाना पड़े, इनको मलाई खाने का पद मिले, इसलिए भाजपा में आए हैं। इन्होंने कहा कि हम साधु संतों पे गोली थोड़ी चलवा देंगे, अगर धरना करेंगे, कोई धरना करेगा तो उनको धरना देने देंगे। ये मैं इनको उदाहरण बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में मंदसौर में 2017 में किसानों ने धरना दिया था, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सामने से गोली मरवाई, 7 किसान मारे गए थे उसमें। और किसानों के धरने की अभी बात करें, दिल्ली में केंद्र सरकार से मांग करते हुए 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। ये सरकार को होश नहीं आया, तो ये सरकार कहीं कुछ सुनने वाली नहीं है। ये लोग जब हारते हैं तो विपक्ष के नेताओं पे जांच कराते हैं, ईडी की जांच कराते हैं, ईडी छोड़ते हैं उन पे, सीबीआई छोड़ते हैं उन पे, विपक्ष के नेताओं पे। भाजपा में जब ये आए तो मैं पूछना चाहता हूं, हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर जो मामला चल रहा था वो जांच कहां तक आगे बढ़ी, इस बारे में तो बतलाएं कि वो जो ईडी की जांच चल रही थी वो जांच कहां तक गई, जो सीबीआई की जांच चल रही थी वो फाइल गुम तो नहीं गई, कहीं गुम गई होगी क्योंकि अब वो भाजपा में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन रमाकांत जी, सारी की सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की तो नहीं होती, उनकी होती कानून व्यवस्था को उनको पालन करना चाहिए। लेकिन कोई एक बड़ी पार्टी है, अगर वो यात्रा निकाल रही हो, पहले से प्रशासन की तरफ से रूट तय कर दिया गया है, तो फिर बदला क्यों जा रहा है? क्या जानबूझ के भी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जाके इसमें माहौल बने और फिर आप लोग को सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिले? इसका तो ध्यान देना चाहिए ना, जो रूट तय है उसी रूट को फॉलो तो करना चाहिए ना।
देखिए भागीरथ जी, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बतलाएंगे कि रूट कौन सा तय था, कौन सी कोई नसीहत तो परमिशन देंगे थी, ना आप परमिशन उनके सहयोगी हैं थी इंडिया कि दल नहीं में। थी, परमिशन थी किस कुछ जगह की नसीहत थी। तो देंगे आप ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमिशन हो जाती है लेकिन चर्चाओं में जो है बातें कुछ और आ जाती हैं। तो ये भाजपा वाले आरोप लगाने में बड़े माहिर हैं। वो तो जब तक परमिशन की कॉपी सामने नहीं आएगी तब तक स्पष्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अपने सहयोगी दल को आप यहाँ पर जरूर सपोर्ट करेंगे, अच्छी बात है, गठबंधन में सपोर्ट तो करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ है प्रमोद पासवान जी भी हैं, प्रदेश महासचिव एलजेपी बिहार से। प्रमोद पासवान जी, जिस तरह से अभी बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तो बहुत चल ही रहा, उठापटक चल रही है, वहां पर क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ 14 जनवरी से जिस तरह से न्याय यात्रा वहां पर निकली है मणिपुर से, अभी 6वां दिन ही हुआ है, लेकिन इस तरह का द्वंद्व देखने को मिल रहा है। अभी तो और बहुत सारे राज्य हैं जहां से ये यात्रा गुजरने वाली, जिसमें बीजेपी की सरकार है। लेकिन आप किस तरह से, किस एंगल से देखते हैं इस तरह का द्वंद्व क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि अगर पहले से कोई रूट तय था तो उसको कांग्रेस की जो यात्रा के जो आयोजक है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? और कहीं भी कहीं आपको लगता है कि जहां पर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई यात्रा बड़ी निकल रही है तो उसका कानून का पालन करवाना भी जिम्मेदारी होती है, तो दोनों तरफ से चूक की जा रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत में जो रूल फॉलो करना चाहिए था उनको उस रूल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस रूल को फॉलो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई ये यात्रा का कार्यक्रम बनता है, न्याय यात्रा का कार्यक्रम बना, तो इतने बड़े पार्टी इतने वर्षों से शासनकाल रहा है हमारे देश में, तो कम से कम इनको इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि हाँ, न्याय संगत जो बात है उसी के आधार पर इनको अपना न्याय यात्रा निकालना चाहिए। लोगों का पीड़ा, लोगों की मानसिकता, लोगों का जो मर्म है उस मर्म को दबा करके, उसको कुचल करके और फिर उसके बाद बिना रूट चार्ट के, बिना कोई पदाधिकारी के मेल से या उनके कोई भी लेटर के अनुसार से वो नए अनदर रूट अपना लेना, ये कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है। दूसरी बात कि यदि ऐसे में यदि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ करके यदि कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है, उसमें जो हैवोक होता है, जो उसमें जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां आती है, चाहे किसी प्रकार का कोई अगर घटना घटती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार तो स्वतः जो है, जो न्याय यात्रा निकाले, चाहे जो उस कार्यक्रम को कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो उसकी जवाबदेही बनती है। बात रहा प्रशासन की, जब प्रशासन ने उनको चेतावनी दे दी थी, जब प्रशासन ने उनको अलर्ट कर दिया था कि आपका ये सब रूट चार्ट है, आपको इसी रूट के माध्यम से जाना है, बट उस रूट चार्ट को नहीं अपना करके वो अपना एक डिक्टेटरशिप के आधार पर अगर अपना रूट चार्ट बनाते हैं, तो ये संभवतः तो ये तो जनमानस के ऊपर तो ये आघात है और ये संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत काम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कांग्रेस के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, रमेश शर्मा जी, ऐसा द्वंद्व क्यों देखने को मिल रहा है? अगर यात्रा पहले से तय थी किस मार्ग से जाना है, तो फिर वो क्यों बदला गया? तो क्या प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला ऐन वक्त में? आखिर क्यों ऐसा द्वंद्व देखने को मिल रहा है? क्या जानबूझ के इस द्वंद्व को पैदा किया जा रहा है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? देखिए, मोटे तौर पर जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें पहले जो भी सभाएं होती हैं, चल समारोह निकलते हैं, या न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा या पद यात्रा जो भी नेता करते हैं, तो उसकी पहले से रूट दे दिए जाते हैं। और कुछ नेता विस्तृत होते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रबंध भी बहुत अच्छी तरीके से किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं, और आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है। राजनीतिक दल सरकार में आते हैं जाते हैं, कभी कोई राजनीतिक दल सरकार में, कभी कोई विपक्ष में होता है, तो ये इससे पहले से बाकायदा तय होता है और तय होकर के उसी रूट से यात्राएं निकलती हैं। तो मोटे तौर पर यह जवाबदारी जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, इनको भी ये चाहिए कि प्रशासन के सामने कोई समस्या आकर के खड़ी ना हो। आखिर कानून व्यवस्था का पालन प्रशासन को करना होता है, और कानून व्यवस्था के पालन में राजनीति नहीं चलती, वो एक प्रशासनिक सिस्टम है और उसमें वो काम करता है। तो मोटे तौर पर ये यात्रा रूट जो बदला गया है, इसको नहीं बदलना चाहिए था, और रूट बदलने के लिए कहीं ना कहीं मैं इसको कांग्रेस को ही मानता हूं कि उनको ऐसा नहीं बदलना था। और यदि उनको बदलना भी था तो उनको समय रहते प्रशासन को सूचित करके उनको सहयोग लेना था कि भाई हम रूट बदलना चाहते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसे रूट बदले जाते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति ली जाती है ताकि प्रशंसा हो सके। तो अब दूसरा सवाल आता है कि अगर माइकबे उन्होंने रूट बदला तो पुलिस को ने क्यों नहीं रोका? तो मोटे तौर पर जिस तरीके से इन दिनों राजनीति जा रही है,
किसी भी राजनीतिक दल की, वो बिल्कुल सड़क पर हो या संसद में हो या विधानसभा में हो, वो टकराव की राजनीति जा रही है। अगर प्रशासन रोकने का कोशिश करती तो ये लोग बिल्कुल नहीं रुकते, और वहां पर टकराव होता हो सकता है लाठी वाठी चलती, तो वो एक बड़ा इशू बन जाता है। तो इस तरीके से मोटे तौर पर फिर इसके अलावा जो अभी जो खबरें आ रही हैं, सत्य क्या है ये तो पता नहीं, आपके रिपोर्टर ने बताया होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें जो तयशुदा रूट था उस पर पूरे रूट पर फोर्स लगी हुई थी। तो प्रशासन के पास वो फोर्स भी नहीं थी कि जो रूट अगर बदला गया है, और ना इतने जल्दी उनके पास फोर्स ट्रांसफर हो पाई उस रूट से अलग हट करके यहाँ बाजार में आ जाती। इसीलिए सारी की सारी समस्या खड़ी हो गई ना, तो क्योंकि फोर्स सारा वहां लगा हुआ था, प्रशासन के पास फोर्स भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो भी 2-4 लोग रहे होंगे उन्होंने किनारा कर लिया और उनको जाने दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये इस मामले में कांग्रेस को ही विचार करना चाहिए। और अब जो हो गया वो तो ठीक है, अभी चूंकि यात्रा ये मार्च तक निकलना है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को खुद भी इसमें आत्मसंयम रखना चाहिए और इस पर बाकायदा कहना चाहिए कि हाँ किसी कारण से बदल गया और भविष्य में रूट ना बदला जाए। और अगर वो रूट भविष्य में बदलना चाहते हैं तो उसके समय रहते उसकी सूचना देकर के उसकी अनुमति ले ली जाए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं असम का जो क्षेत्र है, मणिपुर का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र बिहार में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कई क्षेत्र इसमें ऐसे हैं जहां पर उनको स्वयं को खतरा हो सकता है। और मोटे तौर पर हमने राजनेताओं पर खतरे देखे हैं, पंजाब में भी देखे हैं, दिल्ली में भी देखे हैं, पेराम्बलूर में भी देखे हैं। ऐसी स्थिति में एक वक्त अगर कुछ समस्या खड़ी हो गई तो सावधानी उसमें बरती जानी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रमेश जी कि वहाँ पर जो बड़े नेता होंगे उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी जो आयोजन करता है उनको ध्यान रखना चाहिए, जो रूट पहले से तय किया गया उसी रूट से जाए ताकि किसी तरह का द्वंद्व नहीं हो। दोनों के लिए, जनता के लिए भी एक सुविधाजनक बात होगी और जो उस यात्रा में बड़े बड़े नेता या जो कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़ गए। राम पांडे जी, जिस तरह से यहाँ पर अब FIR भी दर्ज हो गई, ये कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावित रूट था उससे अलग हटकर आप लोग दूसरे रूट में चले गए, तो अगर पहले से जो रूट तय था अगर दूसरे रूट में जाएंगे तो वहां भगदड़ तो मचेगी, वहां पर असुविधा तो होगी, जो नागरिक होंगे उनको परेशानी होगी। इसी के चलते अब FIR भी दर्ज हो गई है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही था ये नौटंकी। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो यात्रा को पब्लिसिटी कम मिल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद यात्रा को पब्लिसिटी मिलने लगी और लोग जानने लगे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। फिर इसके बाद स्मृति ईरानी जी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। तो हमने सबूत दिए कि हम विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम करके राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद यात्रा को पब्लिसिटी और ज्यादा मिल गई थी। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी और यात्रा अपने सही रास्ते पर चल रही थी, सही काम कर रही थी, कहीं कुछ नहीं है। और जब लाखों लोग साथ में चलते हैं तो ये पुलिस का, मंत्री का, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि यदि जो यात्रा है थोड़ा सा भी इधर उधर जा रही है तो वो उसको लाइन पर लाने का काम करे। क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ज्यादा कुंठाग्रस्त हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना भरी हुई है। तो मतलब पार्टियों को ऐसा मानते हैं या नेताओं को ऐसा मानते हैं, दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं वो। ठीक है, हार जीत चलती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, 50 पार्टियां हैं, कोई हम लोगों की आपस में दुश्मनी थोड़ी है। हमारी बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से कोई दुश्मनी थोड़ी है, विचारधारा अलग है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो दुश्मनी की तरह राजनीति को लेते हैं। और आप देखिए, हिंदुस्तान में यदि कांग्रेस के नेता पर यदि कोई FIR करनी है, केस महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, आसाम में FIR कर दीजिए। आसाम की पुलिस यूपी, मध्य प्रदेश गिरफ्तार करने के लिए हमारे नेताओं को आ जाती है। तो आसाम एक ऐसा प्रदेश है कि जहां आसानी से कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर FIR हो जाती है। ये तो चलिए भारत जोड़ो यात्रा है, वहां से चल रही है, तब ये FIR हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है टोटल कहना चाहिए गंदी राजनीति कर रही है।
बदले की भावना लेकिन से राम पंडित जी राजनीति जो कर रही आयोजन है। करता होंगे उनको भी तो पता होगा क्या रूट है। देखिए, क्योंकि आप लोग की यात्रा को जाना था केबी रोड से होते हुए, लेकिन इसके बजाय जो शहर के एक अलग रूट से आप होते हुए चले गए। जो आयोजन करता है उनको तो पता होगा ना कितने सारे भारी तादाद में आप लोग के कार्यकर्ता नेता चल रहे हैं, और उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए होंगे। राहुल गांधी बड़े नेता हैं और उसमें साथ में और बड़े नेता बहुत सारे हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए होंगे। आयोजनकर्ता को तो कम से कम अपने नेताओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ना। उस दूसरे रूट में क्यों लेके जा रहे हैं जहां पर नेताओं की सुरक्षा, वहां पर सवाल निशान खड़े हो जा। नेताओं की सुरक्षा के लिए जो पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए थे, अचानक से यात्रा का रूट बदलेंगे तो आप लोग के नेताओं की सुरक्षा कैसे होगी? नहीं, हमारी पार्टी कोई गलती नहीं करती है। आप जब गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, और भारतीय जनता पार्टी रूट बदलती है। हम तो कम से कम देश में ही गए हैं, आसाम भारत के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान पहुंच जाती है रूट बदलकर, नवाज शरीफ के पैर पड़ जाती है और उनकी माताजी के पैर पड़ जाती है बिना बताए। तो रूट बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस सही रास्ते पर चल रही है और उसका नाम ही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जब हम दूसरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, साक्षी मलिक को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, नौजवानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पहलवानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जानबूझकर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। उनका तो एक ही सिद्धांत है, चुनाव हारना जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, न्याय के रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना। तो राहुल गांधी जानकर कोई गलती नहीं कर सकते हैं। जो भी आप देखेंगे, आप डिटेल में जाइएगा, आपको भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार का दोष दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के ठीक है नारे गौरव लगते हैं, मिश्रा जब जी, गहराई में जाते हैं ठीक है तो गौरव पकड़े मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल जाते हैं। गांधी कांग्रेस की कोई गलती नहीं। अगर रूट अगर बदला भी गया है तो इसमें पूरी वहां पर हिमंता बिस्वा सरकार की गलती है, बीजेपी की गलती है। राहुल गांधी कभी कोई गलती नहीं करते, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से ढिठाई की पर्याय है। कह रहे हैं कि गलती नहीं करती। एंडरसन को भगाया किसने था? भोपाल गैस कांड वाले को। साधु संतों पर गोली किसने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगवाया था? ये गलती नहीं, ये न्याय की बात कर रहे हैं। जो लगातार जिसकी लेगेसी अन्याय से जुड़ी हुई है, और असम में इनको तो अंदर से चिढ़ है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हीन भावना से ग्रसित है। पूरे नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हो गया इनका, कहीं इनका नामो निशान वहां नहीं बचा। और उसके सबसे बड़े किरदार जो इन्हीं के कभी परिवार के सदस्य हुआ करते थे, वहां के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, और जिनके विकास कार्यों के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट एकजुट हो गया और जनजातीय विद्रोह समाप्त हो गया, आज वो इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हीन भावना से ग्रसित हुए हैं। दरअसल हीन और ईर्ष्यालु भावना से कांग्रेस पार्टी काम करती है, और ये ईर्ष्यालु भावना से ही ग्रसित होकर के यात्रा की जा रही है। और इस तरह के उपद्रव, उन्माद, हिंसा फैला करके और विक्टिम कार्ड खेलने का एक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये देश की जनता भी अच्छी तरह जानती है। और इनकी बड़ी लोकप्रिय अगर इनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो जनता ने उठा करके फेंक दिया, मणिपुर जाकर के गिरे। क्यों गिरे? क्या आवश्यकता पड़ गई? इनकी इतनी लोकप्रिय यात्रा थी, और राजस्थान से जनता ने फेंका, छत्तीसगढ़ से उठा करके हटा दिया, तेलंगाना में चलिए एक राज्य किसी तरह से इसलिए मिल गया कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध में प्रबल विरोध था, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी अपने कदम जमा रही है। लेकिन वहां पर भी हमारे वोट ऑफ परसेंटेज में दुगना का बढ़ोतरी हुआ है, दुगना से ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो कौन से लोकप्रियता की बात करते हैं? विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रहे हैं। जनता दोषी है, जनता अन्याय कर रही है इनके साथ। ये कौन से, किसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? जनता ने न्याय किया इस देश के साथ, इसलिए कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया है, एक कॉर्नर में पहुंचा दिया है, और इसी तरह यात्रा करते फिरेंगे। लेकिन इनके षड्यंत्र, लेकिन राम पांडे जी कह रहे हैं आप ही यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले बार भी आप लोग ने यात्रा का प्रचार प्रसार किया था, इस बार इस तरह के आरोप लगाकर, सख्ती दिखाकर आप ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब प्रचार प्रसार की सीमा से कांग्रेस पार्टी बाहर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी के एक एक हथकंडे, आज सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भागीरथ जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी को यह मूर्ख नहीं बना सकती। एक ही झूठ को 100 बार बोल बोल करके जनता के अंदर गुमराह करके, लड़ा करके आपस में ये लोग राजनीति की है 70 वर्ष तक, और आज भी उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। और 20 को एक साथ रखो, 80 में बंटवारा करो, उस फॉर्मेट, उस अंक गणित और उस प्रतिशत को खेल रहे हैं। जनता इनके इस सारे कवायद को समझती है, लेकिन इनको इसमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता बिल्कुल एकजुट है। और ऐसे
जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनको सत्ता से बाहर ही रखेगी। ठीक है प्रमोद पासवान जी, जिस तरह से यहाँ पर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं राम पांडे जी, क्योंकि हम सबको न्याय दिलाना चाहते हैं इसलिए ये न्याय यात्रा निकल रही है, लेकिन न्याय यात्रा के समय ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो मार्च में ये यात्रा की समाप्ति होगी, लेकिन अभी बहुत सारे बीजेपी राज्यों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। अगर छठवें दिन ही इस तरह का द्वंद्व होगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? क्या बीजेपी की सरकार को भी ज्यादा यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है कि किसी तरह का द्वंद्व या किसी तरह की समस्या नहीं पैदा हो, इसलिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से तय की जानी चाहिए? प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रमोद जी, आ रही है आपकी आवाज जी। जी, सबसे पहले तो मेरे विचार से ऐसा लगता है कि इन लोगों का जो टॉपिक है कांग्रेस पार्टी का, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये समझ में नहीं आता। भारत तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुटा हुआ है, फिर किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद जो न्याय मिलना चाहिए, जो आज के डेट में जो न्याय की बात है, तो वो आम जन को न्याय, मूलभूत सुविधाएं वो उनको मिल ही रहा है। बशर्ते लोकतंत्र है, लोग अपना अपना पॉलिटिकल ग्रुप के आधार पर निकालते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमारा देश जो है वो संवैधानिक व्यवस्था पर चलता है। उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम और कानून बने हुए हैं, उस कानून का पालन अवश्य सभी दलों को करना चाहिए। और जहां तक बात है, यदि हम नियम और कानून के अनुसार से कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की ना तो कोताही होगी, ना तो अविश्वास होगा। तो लेकिन यहाँ पर नियम कानून को ताक पर तक करके अगर कोई कार्यक्रम करते हैं और उसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर विघ्न या बाधाएं या कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जवाबदेह जो है वो आयोजक पर होता है। और उसके लिए जो ये बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या वहां की सरकार दोषी है, तो वो तब उस पर ब्लेम लगा सकते हैं जबकि आप सही रास्ते पर चले। तो आपने गलत रूट को चुना, जो रूट उनके लिए तय किया गया था वो उनके रूट पर चलना चाहिए था, वो अपना रूट लेकर के चले। तो ये तो डिक्टेटरशिप शो करता है ना। और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का यह रही है कि वो डिक्टेटरशिप पर हावी होना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या कि किसी भी संदर्भ में किसी भी लोग को नियम और कानून को तोड़ करके अगर वो अपना कार्यक्रम करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं। और दूसरी बात, जहां तक बात रहा कि हमारे युवा सम्राट जो माननीय चिराग पासवान जी है, वो बार बार इस बात को कहते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि कोई भी चीज को का एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी हो उसका रूल फॉलो करते हुए करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन आज इतने लंबे शासन काल करने के बाद और उसके बाद अगर ऐसी बातें होती है और वो माने इस तरह का यात्रा निकालते हैं तो यह निश्चित रूप से जनमानस को एक मानसिक रूप से यह विदीर्ण कर देने वाली बात है कि जो न्याय यात्रा निकला, उस न्याय यात्रा के पीछे का जो मोटो है, उस मोटो में केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ है। और इसी राजनीतिक स्वार्थ के परिदृश्य के कारण से वो लोग निकाल रहे हैं न्याय यात्रा को, और जिसका कि कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले ये जो अपने दल में जो कि वो INDI गठबंधन है, पहले वो तो टूटा हुआ, उसको तो जोड़ दे, ठीक थे। उसके बाद फिर अपना न्याय यात्रा निकाले ना। लेकिन फिर भी अभी लंबा समय है, लंबे समय से अभी उनको अभी न्याय यात्रा लेकर के गुजरना है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करते हुए ही इसमें आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा तय करे ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है रमाकांत पटेल जी, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये यात्रा न्याय के लिए निकल रही है तो अगर रूट एकदम से बदला जा रहा है तो वहां के जो रहवासी होंगे उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? संविधान बचाने की अगर बात हो रही है तो संविधान के मुताबिक या प्रशासन की तरफ से वहां पर जो यात्रा का रूट दिया गया था उसको क्यों नहीं माना जा रहा है? यहाँ पर संविधान को क्यों यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश? संविधान इसलिए कह रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ, रूल की बात कर रहा हूँ। जब कानून रूल की बात होती है तो प्रशासन उसमें शामिल होता है। प्रशासन की तरफ से अगर कुछ चीज वहां पर तय की गई थी संविधान के हिसाब से या पहले से तय की होगी आपस में बातचीत करके, उसको क्यों चीजें बदली जा रही है? क्या यहाँ पर एक तरह से फोकस बनाया
जा रहा है क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। हालांकि उस वक्त आप पार्टी साथ में नहीं थी, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन का जो पूरा फोकस है लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस यात्रा के साथ आप पार्टी अपने आप को कैसे रिलेट करती है और कैसे इसमें सहयोग देना चाहेगी, और कैसे यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उनको क्या कुछ आप इसमें नसीहत या क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए भागीरथ जी, मैं एक बात जानता हूं, जहां भाजपा कमजोर होने लगती है, जहां भाजपा को लगता है कि अब विपक्ष हम पर हावी हो रहा है, वहां पर भाजपा इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। एफआईआर दर्ज कराओ, फर्जी जांचें करवाओ, इनको किसी तरह से रोको, ये भाजपा का पैटर्न है। आम आदमी पार्टी से या विपक्ष के नेताओं से इस समय भाजपा घबराई हुई है। भाजपा के गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसमें 38 दल हैं। 38 दल में 25 ऐसे दल हैं जिनके देश में एक भी सांसद नहीं है, तो इनके साथ तो मिलके चुनाव मैदान में आ रहे हैं। और जब भाजपा घबराई हुई है तो एक एक करके विपक्ष के नेताओं को रोकने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे चौथा ईडी का समन जारी कर दिए। तो कौन सा समन है? फर्जी समन, अलोकतांत्रिक समन, इस प्रकार की कार्यवाही। अब चाहे आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं या न्याय यात्रा के अगुआ राहुल गांधी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के माध्यम से, तो ये सब भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि भाजपा वहाँ पे कमज़ोर हो रही है। दूसरा एक शब्द आया यहाँ पर, डिक्टेटरशिप का शब्द आया। एक साथी प्रवक्ता पहले बोल रहे थे डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप क्या होती है? आप देखे हैं ना कि 750 से ज़्यादा किसान मर गए, लेकिन ये सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं थी। 750 से ज़्यादा किसान मर गए। चाहे जिस मंत्री को, चाहे जिस नेता को विपक्ष के उठा करके गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा की सरकार कोर्ट के फैसले को बदलने का काम कर रही है। ये डिक्टेटरशिप है। इस समय अघोषित डिक्टेटरशिप देश के अंदर चल रही है। ये समझने की जरूरत है कि डिक्टेटरशिप क्या है। प्रमोद पासवान जी को मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की है ना। बिल्कुल रमाकांत पटेल, बिल्कुल रमेश शर्मा जी, देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बिल्कुल है, लेकिन ये जो न्याय यात्रा है 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरने वाली है और इसके पहले जो यात्रा निकली थी उसका ज्यादा खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस यात्रा का कुछ प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिले कि कुछ महीने बाद यहां पर लोकसभा चुनाव होने वाले और यात्रा 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इसलिए इस यात्रा में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सोच के रखा हुआ है कि इस यात्रा को हमको बहुत एग्रेसिव मोड के साथ आगे लेके जाना है। अगर हमारी बीजेपी सरकार अगर कुछ आरोप लगाती है तो हम एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे और सीधे हम बीजेपी सरकार पर ही आरोप लगाएंगे कि हम तो सही चल रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपकी सरकार हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी और इसमें कांग्रेस चाहेगी इसका फायदा उससे मिले। देखिए, मोटे तौर पर ये जो यात्रा निकाली जा रही है स्वाभाविक रूप से ये राजनीतिक दृष्टि से ही निकाली जा रही है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके निकाली जा रही है। और कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनाव के लिए या अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए इस तरह के आयोजन करता है। जिन दिनों भाजपा विपक्ष में थी वो भी इस तरह के आयोजन करती थी और कांग्रेस सरकार में थी, तो हर राजनीतिक दल इस तरह के आयोजन करता है और ये उनको संवैधानिक स्वतंत्रता है और उनको करना चाहिए। एक और बात है, राहुल गांधी जी की जो पिछली यात्रा थी, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उससे कोई कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं 2 लाभ कांग्रेस को हुए थे। एक तो उनका जो वोट का प्रतिशत अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश रही। मैं श्रेय जो है उसी यात्रा को दूंगा राहुल गांधी जी को, जिसके कारण कांग्रेस का वोट गिर नहीं पाया, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक्टिव हुआ। ये अलग बात है कि भाजपा को कहीं अलग अलग स्थानों के वोट मिले और वोट प्रतिशत उनका 5-6 के बजाय 11% बढ़ा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 7% बढ़ा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ उस यात्रा के कारण। अब ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, स्वाभाविक रूप से उनकी ये जो यात्रा है, इस समय लोकसभा में अगर कांग्रेस की आप संख्या देखेंगे तो बहुत सम्मानजनक फिगर उनके पास नहीं। तो मोटे तौर पर यदि वो उस फिगर में से 10, 20, 50, 100 कितने बढ़ा सकते हैं तो ये कांग्रेस की उपलब्धि है। ये यात्रा उसी कारण से है और हर राजनीतिक दल को ऐसी रणनीति अपनाना चाहिए। अब एक दूसरा सवाल जो आता है, जो रूट बदलने का, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में भाजपा की सरकारें हैं, कि 8-10 अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रांतों में सरकारें हैं। ये यात्रा सब में से निकलने वाली है। तो मोटे तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग रहती है प्रशासन की और
राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की, जो निर्धारित मार्ग है आपको उसी से जाना चाहिए, क्योंकि वीआईपी की सुरक्षा दो प्रकार से होती है। एक तो वो दल होता है सुरक्षा बलों का जो उनके साथ रात दिन रहता है, अगर वो अंदर बंद कमरे में सो रहे हैं तो बाहर 24 घंटे की निगरानी रहती है। राहुल गांधी जो कि वीवीआईपी नेता हैं, इनके साथ दर्जन 2 दर्जन वीआईपी नेता चल रहे हैं। तो एक तो सिक्योरिटी का वो वाला दल उनके साथ चलता है, गाड़ी को घेर करके आगे और गाड़ी पीछे, और दूसरा जिस यात्रा से वो निकलने वाले होता है, कोई भी वीआईपी निकलने वाला होता है, उसके चौराहों पर पॉइंट लगता है, उसके रास्ते में पॉइंट लगता है, ट्रैफिक को वहां पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई यहाँ पर आकर के, रूट चूंकि उन्होंने अचानक बदल लिया, अचानक बदल जाने से वो भीड़ बढ़ा था, तो जो सिक्योरिटी वाले इस यात्रा पे कार के आसपास, उनकी गाड़ी के आसपास चल रहे थे, उन्होंने भीड़ को दाएं बाएं किया। अब भीड़ को जो दाएं बाएं किया, उसमें कितने लोग तो गिर पड़े, भगदड़ जैसी स्थिति बनी। तो मैं समझता हूँ ये जो स्थिति बन गई है, दृश्य बन गया है, इस दृश्य का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस घटना से, रूट बदलने से मीडिया में स्थान तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो रूट नहीं बदलते तो हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन मानकर के चलिए कि जो जनमानस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धारित रूट से पहले सुरक्षा कर्मी उसको खाली करा लेते हैं। वीवीआईपी जब भी निकलता है, लोगों को ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, बहुत सारी झंझट होती है उसमें, तो वो सारा का सारा होता है। तो मैं समझता हूँ, फिर से मेरा बिल्कुल बहुत विनम्रता पूर्वक उन राजनीतिक दलों को भी है जो वहां पर सरकार में नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो निर्धारित मार्ग हो, यात्रा उसी मार्ग से चले, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहा हुआ है। तो राहुल गांधी जी अगर बाय द वे इस तरीके से काम करेंगे, फिर मुझे एक और बात भागीरथ जी लगती है जी, बहुत संभव है कि राहुल गांधी को ये पता ही ना हो, ये निचले स्तर पर रूट तय कर लिया होगा, या हो सकता है उनको बातचीत करके तय किया होगा। आमतौर पर जब वीआईपी जाता है, भगवान जी की कृपा से मैंने रिपोर्टिंग में देखा है, कई बार वीआईपी को पता ही नहीं होता कि गाड़ी कहाँ से मुड़ रही है। तो कुल मिला करके जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको इसमें बजाय राजनीतिक लड़ाई करने के सार्वजनिक तौर पर इसको खेद व्यक्त करना चाहिए कि यार जो कुछ हो गया अब वो तो बदला नहीं जा सकता, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भविष्य में जो मार्च तक यात्रा निकलनी है, वो निर्धारित रूट से ही मार्ग यात्रा निकले, उसी में सबका हित है। ठीक है, बिल्कुल। रामवाणी जी, मुझे लगता है आपने रमेश शर्मा जी को सुना होगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो आप लोग के नेता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने भगदड़ देखा, क्योंकि जो राहुल गांधी की सुरक्षा में जो बॉडीगार्ड लगे हुए, सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनता को आगे पीछे करेंगे, तो उनमें जनता को भी चोट लग सकती है और कहीं ना कहीं जो वीआईपी नेता है उसमें उनको भी नुकसान हो सकता है, उनकी भी सुरक्षा में वहां पर चूक हो सकती है। तो बजाय इसके सरकार पर आरोप लगाने को लेकर, अगर वाकई में इस तरह की चीजें हुई हैं, तो आप लोग को भी एक मंथन करना पड़ेगा, आप लोग को भी एक विचार करना पड़ेगा कि जो रूट सरकार ने तय किया है, जो प्रदेश सरकार ने तय किया, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों से गुजरेगी जहां पर बीजेपी की सरकार है, इस तरह से द्वंद्व चलेगा, तो मुझे लगता है कि यहां पर ज्यादा नुकसान आप लोग के नेता को ही हो सकता है। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में किस तरह से वहां पर भी रूट बदलने को लेकर बात थी और नक्सलियों के हाथे कितने सारे आपके बड़े बड़े नेता उसमें मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे, अगर मैं बोलूं। तो यहां पर जरूरी है कि राजनीति छोड़ के हम सुरक्षा को ज्यादा महत्व रखें और सुरक्षा के हिसाब से अगर कुछ चूक हुई है तो उसको हम दोबारा चूक ना करें। मतलब आपका कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गलती नहीं थी, हमारे नेताओं की गलती थी। जो नहीं, देखिए मैं सब कह रहा हूँ, मतलब यही तो देखिए बात कहाँ जा रही है। देखिए मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी रूट बदलने की बात सामने आई थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। वहां पर भी रूट बदलने की बात सामने आई थी, इसलिए मैं भी आपसे कह रहा हूँ। मुझे याद है आपके बड़े नेता ने गवाह से लखनऊ से पूछा, तो मुझे याद है वो बात भी कि रूट क्यों बदला गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ रूट बदलने की बात सामने आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें सुरक्षा की बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कि हमारे नेताओं की हत्या सही हुई, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपको। अब बात आती है रमेश शर्मा जी ने जो कहा और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा। रमेश शर्मा जी ने कहा कि वहां भगदड़ हो सकती है, भगदड़ हुई, आप भी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यात्रा में तो कोई चल ही नहीं रहा, खाली है। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि यात्रा में कोई नहीं चल रहा। ये आज हमारी डिबेट में ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं, इसलिए भगदड़ हुई और भगदड़ होने की संभावना है और तुरंत एफआईआर हो गई। कोई बात नहीं, एफआईआर होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए मुझे, यहां तो एफआईआर इतनी जल्दी हो जाती है और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जब दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर करने के लिए जाती है बृजभूषण सिंह के विरोध में, तो एफआईआर नहीं होती है। हरियाणा में जाती है वो बृजभूषण के विरोध में,
कि एफआईआर कर लो, हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, एफआईआर नहीं होती है। वो दोनों लड़कियां विश्व विजेता, ओलंपिक पदक विजेता कहां जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है उसके बाद एफआईआर होती है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके बाद एफआईआर होती है, तो इससे तो आप समझ सकते हैं कि किसको कितना न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन्हीं और सब इससे चीजों को बड़ी एक लेकर और बात बता दूं मैं, आप भारत जोड़ो न्याय एक यात्रा और बात निकाल बता रहा हूं रहे मैं। हैं। मैं तो देखिए, आवाज आ मैं तो रही एक है ना? कंसर्न बात हाँ। कर रहा हूं कि हमारे जो वीवीआईपी नेता है उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहे, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे शंकराचार्यों को लगातार गालियां दी जा रही हैं। किसी पर एफआईआर हुई? नहीं, ठीक है, देखिए चलिए, समय भी मेरे पास कम है, राम पांडे, समय भी मेरे पास कम है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे मुद्दे आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ने कहा उठाना चाहिए, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा के लिए जितना प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आयोजनकर्ता भी जिम्मेदार है, आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे नेता की सुरक्षा चाक चौबंद रहा है। और जब मैंने छत्तीसगढ़ घटना का जो जिक्र किया था, उस वक्त केंद्र में आप लोग की सरकार भी थी, और नक्सली एरिया में अगर सुरक्षा की बात कर ले तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी प्रॉपर होती है, जितनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है उसमें केंद्र सरकार आपकी थी उस वक्त। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, ठीक है, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से अगर कुछ चीज, अगर रूट आप कह रहे हैं बदला गया है, राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गौरव मिश्रा जी, अभी बहुत सारे राज्यों से निकलना है जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या यहां पर आप बीजेपी की सरकार पूरी तरह से सतर्क होगी? क्योंकि जिम्मेदारी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, भगदड़ मस्ती है, तो इसमें सरकार के ऊपर ही सवाल उठते हैं। गौरव मिश्रा जी, जवाब, समय कम है। ठीक है, राम पांडे, ये सारे मुद्दे आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाए रहे हैं आप लोग। एक आखिरी सवाल, नहीं आप पूछिए ना ब्रजभूषण। ठीक है, आज वाला मुद्दा नहीं है, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, समय कम है, आप अपनी बातचीत पूरी कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, निवेदन कर रहा हूँ, पूछिए कि हमारी देश की बेटियां। ठीक है, आप पूछ रहे हैं, लगातार आप पूछ रहे हैं, आज मुद्दा दूसरा है। समय कम है राम पांडे जी। गौरव मिश्रा जी, आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए। आगे सुरक्षा की चाक चौबंद जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार को उठानी है। आप इनसे ये सवाल पूछिए। ठीक है, गौरव जी, समय कम है, मुश्किल से 1 मिनट। सवाल पूछिए। राम पंडित जी, आज मुद्दा नहीं, हम लगातार सवाल पूछते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लोग यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्यों डिक्टेटरशिप निर्भर कर रहे हैं। आज जो मेरा मुद्दा उस पर सवाल पूछ रहा हूं मैं जो मेरा मुद्दा उस पर सवाल पूछ रहा हूं। गौरव मिश्रा जी, जवाब। उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? गौरव मिश्रा जी, जवाब। आप लोग की जिम्मेदारी है। गौरव मिश्रा जी, कंटिन्यू कीजिए, समय नहीं है मेरे पास, कुछ सेकंड बाकी है। जिम्मेदारी आप लोग की है, कुछ भगदड़ मस्ता था आपके ऊपर, सवाल उठेंगे सरकार के ऊपर। नहीं, ये सवाल तो पूछिए, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। राम पांडे जी, ये मुद्दा नहीं है मेरा, आप मुझे बताइए मुझे क्या सवाल पूछना है प्लीज। मेरा आज ये मुद्दा नहीं है, मैं मुद्दे के साथ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए आप। गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिए, समय नहीं है मेरे पास, कुछ सेकंड में प्लीज। तंदूर कांड वाले पूछेंगे, फिर ये वही आ गए बात। मैं पूछ रहा हूँ, साक्षी मलिक ओलंपिक पदक विजेता, वो उसके साथ यदि गलत होता है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी के बराबर। चलिए, मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है। जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था उसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान है, गौरव मिश्रा जी, राम पांडे जी, प्रमोद पासवान जी, रमेश शर्मा जी, रमाकांत पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दोनों की जिम्मेदारी है, जो यात्रा निकाल रहा है आयोजन करता है उसकी भी अहम जिम्मेदारी है कि उसके जो वीवीआईपी नेता है, उसके जो कार्यकर्ता है, उसकी सुरक्षा बनी रहे, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे, और प्रशासन की तरफ से जो रूट तय किया गया उस रूट को फॉलो किया जाए, क्योंकि जो वहां के रहवासी है उनकी सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ किसी रूट से निकल रहे हैं तो आसपास वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहे। सरकार को भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो रूट तय किया गया है उसी रूट के हिसाब से यात्रा निकले, इसलिए दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो नेता कार्यकर्ता है सबकी सुरक्षा की यहां पर जिम्मेदारी है और सबकी सुरक्षा अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, इसलिए ध्यान रखें, अपने अहम में नहीं आए और सबकी सुरक्षा हो, ये यात्रा अच्छे से निकले। उसके राजनीतिक फायदे क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर होना चाहिए, यात्रा अच्छे से निकले और किसी को कोई समस्या नहीं हो। सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी, और जो आयोजन करता है उसकी भी जिम्मेदारी, उनको ध्यान रखना चाहिए। सरकार के साथ मिलकर दोनों को बैठकर एक बेहतर जो रूट तैयार किया गया उसी के हिसाब से इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।